हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे अर्निंग प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल को आइकन पर भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी वीडियो आए पॉलिटेक्निक के बारे में उससे आपके रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार और बात करना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्रोम को ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे यूपी जेकब। तो देखिए आ गया यूपी जेकब, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग क्या है यहाँ पे आइएगा। तो ऑलरेडी मेरा देखिए डेस्कटॉप साइट पे है, तो डेस्कटॉप साइट पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। नहीं होगा तो ये आपको लैपटॉप की तरह वर्क करेगा, ठीक। फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे, देखिए नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट http://jacobadmission.nic.in पे आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जब आएंगे यहाँ पे नीचे तो देखिए पेज खुलेगा, अप्लाई फॉर जेकब 2022 ग्रुप ए बी के एंड E1 E2। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे परमिशन मांगेगा, ओके करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो क्योंकि आप न्यू कैंडिडेट है तो इस पर क्लिक करेंगे फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करने के बाद हमने नोटिफिकेशन पढ़ लिया। तो आपको नोटिफिकेशन एक मोटा मोटी बताए थे कि जो भी जनरल या ओबीसी के कैंडिडेट है या EWS के कैंडिडेट है तो उनकी फ़ीस लगेगी, जो फॉर्म फीस वो 300 लगेगी और बैंक चार्जेस अलग से लगेंगे। और जो ST SC है उनकी फ़ीस 200 लगेगी और बैंक चार्जेस अलग से लेंगे। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं। तो आपकी जन्म तिथि 14 साल से कम नहीं होनी चाहिए और ये डेट ऑफ बर्थ आपकी ली जाएगी 1/7/2022 तक, उस दिन तक कैलकुलेट की जाएगी। और एक बात और कर लेते हैं, जो भी आपका फ़ोटो होना चाहिए वो फ़ोटो आपका 10 KB कम से कम होना चाहिए। और जो भी आपकी क्या है 10 KB कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 200 KB। और आपकी जो भी सिग्नेचर है वो कम से कम 4 KB और ज़्यादा से ज़्यादा 30 KB की होनी चाहिए। तो आगे बढ़ जाएंगे स्क्रॉल करते करते आप लोग आई एग्री पे क्लिक करिएगा। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद देखिए अपना खुल गई यहाँ पे नेम। तो आप यहाँ पे अपना नेम डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना फादर्स नेम डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे अपना मदर्स नेम डाल लीजिएगा, फिर यहाँ पे आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी डेट ऑफ बर्थ डाल लीजिएगा। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपके आइडेंटिटी टाइप में इसमें एक बार रुकिए आज ही, क्योंकि फॉर्म खुला इसलिए तुरंत नहीं खुल रहा है। देखिए खुल गए फिर से। तो क्योंकि हमारे पास आधार कार्ड है तो हम लोग आधार कार्ड का ऑप्शन दिए नहीं, लेकिन इस पर हम लोग क्लिक करेंगे अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद इसके नीचे जो पेज खुला उसमें आप आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। तो आधार कार्ड का हमने नंबर डाल दिया। इसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर जो भी है। इसके बाद नीचे आएंगे तो ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी आप डाल लीजिएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो पासवर्ड आसान ही ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा हार्ड बनाने की क्या जरूरत है, ताकि हमेशा याद रहे। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम रंजीत है तो हमने कैपिटल R मान लिया, बाकी सेम रखा, फिर 1 2 3 डाल दिया और हैश लास्ट में डाल दिया। फिर आपको एक बार नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद एक बार कंफर्म पासवर्ड के लिए खुलता है, नहीं खुल रहा है तो हम लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा पेज खुल गया। चूज पासवर्ड, यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड, सेम आपको वही पासवर्ड टाइप करना है जो आपने अभी बनाया। फिर इसके बाद आपको इसमें आपको सिक्योरिटी पिन डाल देनी है, जो ये सिक्योरिटी पिन दिया है। इसके बाद आपको एक बार देख लेना है कि सब सही है कि नहीं। सभी के तो सही, तो सबमिट पे क्लिक करें। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको मांगेगा डू यू वांट टू या फिर डू यू विश टू सबमिट। आप यस पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए आपने ईमेल आईडी नहीं डाली थी तो ईमेल आईडी आपको अनफिल दिखा रहा था, फिर से आप एक बार ईमेल आईडी डाल दीजिए, फिर आप आगे बढ़ जाइए। तो देखिए जब ईमेल आईडी जब प्रॉब्लम बताएगा तो फिर से आपको दोबारा पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म में किसी भी तरह की प्रॉब्लम जब आती है जो गलत बताते हैं फिर दोबारा डालोगे तो हो सकता है कि पासवर्ड दोबारा डालना पड़े। तो आप फिर से सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर इसको सबमिट कर देंगे। तो देखिए सिक्योरिटी पिन कोड डिड नॉट मैच, प्लीज़ इंटर अगेन। तो आपका जो सिक्योरिटी पिन है वो मैच नहीं कर रहा। हम लोग देखेंगे वीडियो में सिक्योरिटी पिन क्यों नहीं मैच कर रहा है। तो सिक्योरिटी पिन क्या है कि हमने बनाया नहीं, तो एक बार तो सिक्योरिटी पिन गलत हो गया, देखते हैं कहाँ गलत हो गया। हमने सिक्योरिटी पिन दोबारा क्लिक कर लिया, फिर सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। फिर ये देखिए आज फॉर्म भरने में दिक्कत इसलिए ही आ रही है क्योंकि
ये अभी अभी खुला है इसलिए दिक्कत हो रही है। तो देखिए आपके फॉर्म में किसी भी तरह की कोई गलती आप यहाँ पे भी एक बार और चेक कर सकते हैं। कोई भी गलती हो तो आप एडिट करके उसको चेंज कर सकते हैं, और यदि गलत नहीं है तो आप फाइनल सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद देखिए आपने एक स्टेप भर लिया, आपको 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे स्टेप्स भरने हैं। ठीक, देखिए मैसेज भी आ गया कि आपने सक्सेसफुली इंटर किया है। तो देखिए आपने अब क्या करना, एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। क्या रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका क्लिक हो गया, तो हम लोग अब क्लिक करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो इसमें देखिए कुछ डिटेल्स भरनी पड़ेगी, एक एक करके हम लोग डिटेल्स भरते हैं। तो नाम अपने आप भरते हैं, जेंडर फिर भरे हुए आ गए, नेशनलिटी आ गई है। आपको स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी चेक करें, तो स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी क्या है, डोमिसाइल ऑफ यूपी हैं आप, तो यूपी क्लिक करिएगा। कैटेगरी आपकी कौन सी है, तो हमारा तो ओबीसी है, तो हम ओबीसी पे क्लिक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे आना है सिलेक्ट एनी सब कैटेगरी। सब कैटेगरी का मतलब कि जैसे मान लो जो कैंडिडेट फ्रीडम फाइटर से या मिलिट्री पर्सनल हो या फिर नॉट एप्लीकेबल हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं हमारे पास, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। लेकिन हाँ, जिन बच्चों का हाथ कटा हो या फिर हो सकता है कि उंगली कटी हो, या मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उनको छूट मिलता है, तो फिजिकली हैंडीकैप्ड पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं, तो हम नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आएंगे कि आर यू कलर ब्लाइंड, तो हमारा कलर ब्लाइंड नहीं, जिनका होगा वो यस कर देना। तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ के, अर्बन मतलब रहते हैं कि गांव में रहते हैं कि शहर में, तो जो गांव में रहता होगा वो रूरल भरेगा, जो शहर में रहता होगा अर्बन भरेंगे। हम गांव में रहते हैं, हमारा गांव का एड्रेस है, तो रूरल भरेंगे। फिर इसके बाद आता है कि आर यू बिलोंग टू मिनोरिटी, क्या आप मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब अल्पसंख्यक, तो हाँ, तो आप अल्पसंख्यक में आते हैं, तो आप यस करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद न्यू पेज ओपन होगा। न्यू पेज ओपन के बाद आपको इसको कुछ नहीं करना है, इसको आपको कट करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस बार थोड़े चेंजेस हैं। अब जो बच्चे सोच रहे हैं कि ग्रुप ए, अब देखिए ग्रुप ए का भी फॉर्म एक साथ भर सकते हैं, या फिर ग्रुप B2K फॉर्म भर सकते हैं। कोई एक B2K में एक कोई सिलेक्ट करना है, और ग्रुप E1 एंड E2 में से कोई एक सिलेक्ट करना है। हाँ, लेकिन जो बच्चा ये सोच रहा होगा कि फीस 300 में ही हो जाएगा, या फिर जो ST SC उनका 200 में हो जाएगा और बैंक चार्ज अलग से लगा उसमें, तो ऐसा नहीं है। एक फॉर्म का 300 लगेगा, जैसे जनरल OBC का कैंडिडेट है तो, और 2 भरेगा तो डबल हो जाएगा, 3 भरेगा तो ट्रिपल हो जाएगा। लेकिन ये है कि फॉर्म एक ही बार भरना पड़ेगा। तो हमारा तो केवल ग्रुप ए का भरना है, तो हम ग्रुप ए सेलेक्ट करेंगे। फिर हम लोग सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा न्यू पेज ओपन होगा। तो न्यू पेज होने के बाद आप पासिंग स्टेटस डालिए। तो पासिंग स्टेटस में अपना ये 10th का भरना है। पास आपने कब किया था, तो पास्ट जिनका है पास भर लेंगे, जिनका अपेयरिंग है वो अपेयरिंग भर लीजिए। तो मान लो हमने पास कर लिया था तो पास भर लिए। हाँ, जो अपेयरिंग भरेंगे उनका ये जो पासिंग ईयर है ये सब नहीं खुलेगा। तो मान लो हमने पासिंग ईयर भर लिया, उसके बाद से अपना जो भी रोल नंबर है रोल नंबर भर सकते हैं। तो हम लोग भी चलो एग्जांपल ऐसे मतलब 10th वाले को, तो मान लो हमने यहाँ पे अपेयरिंग डाल दिया। तो अपेयरिंग डालने के बाद देखो यहाँ पे पासिंग ईयर पूछेगा, तो 2022, क्योंकि 2022 में आप पास करोगे। फिर आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, पासिंग 2022 भर लिया। इसके बाद अपना रोल नंबर आएगा, तो रोल नंबर जिनका मिल गया होगा रोल नंबर भर देना। और यहाँ पर बोर्ड आपका आ गया, बोर्ड कौन से बोर्ड है, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड भर लीजिए। मान लीजिए यूपी बोर्ड के जैसे, तो हम यूपी बोर्ड भर देते हैं। इसके बाद से आपका स्ट्रीम कोर्स, अपना कोर्स का 10th है, 10th आप क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद से रिजल्ट मोड, आपका रिजल्ट तो अभी आया नहीं, तो मार्क्स वार्क्स कहाँ से आ जाएगा। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन जो बच्चे 10th 12th कर चुके हैं वो अपना पूरा डिटेल्स भरेंगे, उनका पूरा डिटेल्स मांगता है। तो यहाँ पे अपना एड्रेस भरना है। तो एड्रेस आपको जो भी आधार कार्ड में है वो एड्रेस भरेंगे। इन फ्यूचर देखिए एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ, एड्रेस आपको कैसे भरना है। आप अपने आधार कार्ड पे जाइएगा और जो भी पीछे होता है, जैसे आपको लिखा होगा सन ऑफ अपने पेरेंट्स का नाम, वो पूरा अपना एड्रेस भरना होता है। नहीं तो क्या हो जाएगा, वो जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो उस समय दिक्कत होती है। तो देखिए एक बार यहाँ पे आपको दिखेगा परमिसेस नंबर नेम, तो इसमें अपने पेरेंट्स जो भी आधार कार्ड के पीछे नाम होगा, किसी किसी की मम्मी का भी नाम रहता है, नाम लिख देगा। फिर सब कैटेगरी ऑप्शनल है, आप भरो चाहे ना भरो। फिर लोकेलिटी, सिटी टाउन विलेज अपने गांव का नाम। फिर इसमें कंट्री में अपना कंट्री ऑलरेडी भरा हुआ आएगा। फिर स्टेट अपना उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेना। फिर उसका जो डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगा। फिर अपने एरिया का पिन कोड भर देना। फिर आप यहाँ पर सेम एज करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे क्लिक कर देना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना। फिर इसके बाद जो भी आपका पेज खुलेगा, देखते हैं कौन सा पेज खुलता है।
तो देखिए आपका ये पूछ रहा है कि जो भी एग्जामिनेशन सिटी है कौन कौन से शहर में भरना चाहते हैं, ये आपको सेलेक्ट करने को मिलेगा। तो इस बार 4 एग्ज़ाम सिटी भरने को मिल रही है, तो हम लोग चारों में से जो आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम लोग सेलेक्ट स्टेट कर लिए उत्तर प्रदेश। फिर हमने मान लीजिए क्योंकि इस समय हम लखनऊ में है, चाहे मान लो कोई इलाहाबाद में है तो वो भर सकता है, तो मान लो हम बलिया हैं तो बलिया भर लेंगे। फिर अपना स्टेट सेलेक्ट, फिर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करिए। ऐसे ही आपको चारों, तो हमने चारों ऑप्शन को क्लिक कर लिया है। आप एक बार इधर स्टेट सेलेक्ट करिएगा, इसमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करिएगा, जो उसमें आपको डिस्ट्रिक्ट पास पड़ेगा उस डिस्ट्रिक्ट में आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाए तो आपको आसानी हो। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएँ। फिर इसके बाद से आपको यहाँ पे अपना देखिए फ़ोटोग्राफ लगाना है, तो इसमें भी देखिए लिखना है 15 KB होना चाहिए कम से कम फ़ोटो का, और साइज़ यहाँ पे 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर सिग्नेचर का कम से कम 15 KB होना चाहिए, और यहाँ पे 200। तो हमें तो ये दिख रहा है कि जहाँ पे ये था, जहाँ इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे उसका और इसका अलग है, तो जो यहाँ पे लिखा है इसके अनुसार बढ़ेंगे। तो हम लोग मान लीजिए फ़ोटोग्राफ यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक गैलरी में अपने लेके जाएगा। तो हम लोग जाएंगे अपने फाइल्स में। फाइल्स में आने के बाद अपने जाना, आपको जो भी फ़ोटो आपको भरना होगा वो आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं भैया। तो ये फ़ोटोग्राफ पे हमने क्लिक कर दिया, देखिए फ़ोटो अपलोड हो गया। फिर हमने चूज़ फाइल सिग्नेचर पे करेंगे, क्योंकि अब हमें सिग्नेचर करना है। फिर फाइल्स में जो भी आपको गैलरी, तो अपना गैलरी वाली सेलेक्ट करके आपको जो आसानी करे आप इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। फिर अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना। इसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, अब सीधे सीधा आपको फिर सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद से आपको देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको सेल्फ वेरीफाई मिलेगा। आपका फ़ोटो अच्छा दिखे, सिग्नेचर अच्छा दिखे, तो आप यहाँ पे सेल्फ वेरीफाई करके आप सेव फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग वेट करेंगे। फिर एक बार आपको और ऑप्शन ये खुल के आएगा कि अपना एक बार और वेरीफाई कर लीजिए कि जो आपने भरा है ये सब कुछ सही है। तो हमारा सब सही है। आप लोग भी एक बार अपना चेक कर लीजिएगा जब भरेंगे, तो फिर इसको आप लोग एग्री करके ये कंफर्म करके आप लोग सेव एंड फाइनल नेक्स्ट पे, फिर यहाँ पे आप एक पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट के लिए तैयार हैं तो आप यस करके आगे बढ़ जाइएगा। फिर हो गया, इतने सारे स्टेप हो गए। लास्ट स्टेप आता है रजिस्ट्रेशन फ़ीस का। तो क्या है कि हम अभी इसका रजिस्ट्रेशन फ़ीस भरेंगे नहीं, लेकिन हाँ आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस बाद में भी भर सकते हैं। लेकिन हाँ दिखाता हूँ कि भरते कैसे हैं। तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको देखिए खुलेंगे ऑप्शन, तो आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करिएगा, पे फीस पे ओके करिए। ओके करने के बाद देखिए आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ये देखिए कैंडिडेट नाम आपका आ गया, फीस अमाउंट कैंडिडेट आप अपना जरूर चेक कर लीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन नंबर आप ही का। देखिए फीस 300 दिखा रहा है, जनरल ओबीसी के हैं तो कैंडिडेट। तो आप किसके थ्रू करना चाहते हैं, जैसे SBI पेमेंट किसी भी आप कार्ड से कर सकते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड हो चाहे क्रेडिट कार्ड हो या फिर नेट बैंकिंग, किसी से भी आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करके ऑप्शन आगे आप लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लीजिए SBI का है, तो हम लोग SBI सेलेक्ट कर फिर प्रोसेस पर पेमेंट क्लिक कर लिया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज जो खुलेगा, इसमें देखिए आपको खुलने के बाद इसमें कार्ड नंबर अपना डाल लीजिएगा, फिर एक्सपायरी कब है वो मंथ डाल लीजिएगा, ईयर एक्सपायरी, फिर CVV नंबर पीछे होता है वो डाल लीजिएगा, फिर कार्ड पे किसका नंबर है वो डाल लीजिएगा, फिर पे नाउ पे क्लिक करिएगा। फिर पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको OTP एक खुलेगा, फिर OTP आएगा, फिर आप OTP डाल के वेरीफाई कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग अपना कन्फर्मेशन पेज आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट आता है तो हम उससे व्हाट्सएप पे मतलब मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है वही एक बार पिछले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, 7518982459। थैंक यू। तो फिर से एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और दोस्तों की आपकी मदद हो सके।